गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर के बारे में देखा था, उसके हमने की पॉइंट्स वगैरह ये सब कुछ देखे थे। ठीक है, अब हम इन की पॉइंट्स को एक एक करके वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो हमारा पॉइंट है वो आज लेने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं लाइट के जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट सोर्स। सोर्स को हिंदी में बोला जाता है स्रोत। सोर्स या स्रोत, उसका मतलब होता है कि लाइट किस ऑब्जेक्ट में से बाहर आ रही है, किस ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल रही है। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। ठीक है, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, या सोर्स ऑफ लाइट वो है जहां से लाइट गिवन आउट हो रही है, लाइट बाहर निकल रही है उस ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, अ सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मेनी अदर्स आर मैन मेड सोर्सेज। जो सोर्स ऑफ लाइट है वो नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दूसरे काइंड का जो है वो मैन मेड सोर्स है, जो कि हम बनाते हैं, हमारे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट आर टू काइंड्स। जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दो तरह के होते हैं, सेल्फ लुमिनस एंड सेकेंड वन इज नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस की अगर हम बात करें तो सेल्फ के नाम से ही हमें पता चल रहा है प्राकृतिक या हमने खुद ने बनाई हो। ठीक है, हमारे द्वारा बनाई गई हो, हमारी ओन वो जो चीज होती है वो। ठीक है, अ सेल्फ लुमिनस सोर्स इज विच पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ओन का मतलब ही खुद ही होता है। वो सोर्स ऑफ लाइट है जो खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स एक्सेट्रा आर सेल्फ लुमिनस सोर्सेज। यानी सन देख लो, कुछ ऐसे फिक्स्ड स्टार्स होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प्स देख लो, कैंडल्स देख लो, ऐसे ये सारे इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड वन नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस की अगर हम बात करें, अ नॉन लुमिनस सोर्स इज दैट विच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन। यानी वो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है, दूसरों के रिफ्लेक्शन या उसकी वजह से है वो हमें लाइट दिखाई देगी। जैसे इट रिसीव्स लाइट, वो रिसीव करता है लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स में से, एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग, और उसको फैलाता है सराउंडिंग में। स्कैटर्स का मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैलाना। ठीक है, सराउंडिंग यानी चारों तरफ, यानी चारों तरफ फैला देता है कोई एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल द मून, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर एक्सेट्रा आर नॉन लुमिनस सोर्सेज। ठीक है, जैसे कोई लाइट है वो बुक के ऊपर जाएगी तब हमें दिखाई देगा कि ये बुक है। ठीक है, सोर्सेज कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेल्फ लुमिनस के एग्जाम्पल में जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, कैंडल हो गया, और नॉन लुमिनस में हो गया जैसे मून हो गया, बुक हो गया। सेकेंड जो इसमें पॉइंट है वो है मीडियम। ठीक है, मीडियम वो चीज होती है या वो हम बोल सकते हैं जहां से लाइट पास हो रही हो। ठीक है, जैसे एयर में से पास हो रही हो, वाटर में से पास हो रही हो, वो। ठीक है, अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। ठीक है, वो मीडियम उसे बोल सकते हैं जहां से सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में से प्रोपगेट हो रही हो लाइट, प्रोपगेट हो रही हो यानी वहां से जहां से पास हो रही हो। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ लाइट। 3 तरह के मीडिया होते हैं। फर्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही है पारदर्शी, यानी हमें आर पार दिख रहा हो, यानी हमें एक तरह से दूसरी तरफ आराम से दिख रहा हो। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स इजीली। ये वो मीडियम होता है जहाँ पे लाइट जो होती है वो इजीली प्रोपगेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास आर ट्रांसपेरेंट मीडिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ठीक है, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स पार्शली। ये वो होता है जहाँ पे लाइट जो हो वो पार्शली प्रोपगेट हो। पार्शली का मतलब क्या होता है, आधा ही या पूरा नहीं। ठीक है, जहाँ से लाइट जो होती है वो थोड़ी बहुत ही पास हो रही हो, पार्शली हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, ग्राउंड, ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसलूसेंट मीडिया। अब यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे भी ग्लास है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब है एकदम बिल्कुल ही एक तरह से दूसरी तरफ दिखाई देने वाला पूरा ऐसा ग्लास होगा। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। और यहाँ वाला जो ग्लास होगा वो थोड़ा बहुत इस टाइप का होगा या प्रिंटेड टाइप का होगा, प्रिंट होगा उस पर, जिस वजह से वो ट्रांसलूसेंट हो गया। हमें पूरा का पूरा वहाँ से लाइट का जो प्रोपगेशन है वो नहीं दिखाई देगा। थर्ड वन इज ओपेक। इट इज अ मीडिया या मीडियम थ्रू विच
लाइट कैन नॉट प्रोपगेट, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोपगेट नहीं होगी, बिल्कुल भी कह सकते हैं हम पास नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल वुड, मेटल्स, जैसे लकड़ी है, वुड है, उसमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं एक जगह से या एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने वाली। ठीक है, तो थ्री टाइप ऑफ हमने मीडिया देख लिया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया और ओपेक हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड की पॉइंट है वो है रे। A ray of light, the straight line path along with light travels, यानी रे हम उसे बोल सकते हैं जैसे सोर्स था, सोर्स में से लाइट आई और वो मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ से आ रही है, तो हमारे लिए वो रे है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे ऐसे एरो हेड हम बोल सकते हैं, इस तरह का होगा, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रे को कि जो लाइट है वो सोर्स में से आई, जैसे सपोज यहाँ पे कोई सोर्स था, इसमें से लाइट आई और वो एरो हेड टाइप का हो गया, तो ये हमारे लिए रे हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये जो एरो हेड है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, अगर इस साइड होगा तो इस डायरेक्शन में, अगर इस साइड होगा तो इस डायरेक्शन में ये लाइट जा रही है, और इस तरह होगा तो इस डायरेक्शन में ये लाइट जा रही है। यानी ये क्या रिप्रेजेंटेड कर रहा है, एरो हेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि किधर लाइट जा रही है, किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अ नंबर ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट्स, जब बहुत सारी रेज कंबाइन हो जाती है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे बहुत सारी रेज है, ये सारी सब कंबाइन हो गई तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, बीम ऑफ लाइट बोली जाएगी। ठीक है, अरे ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट यानी क्या, नंबर ऑफ या मेनी नंबर्स ऑफ लाइट्स हम बोल सकते हैं, सॉरी रेज को हम बोल सकते हैं। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट, ये जो बीम ऑफ लाइट है ना इसको पेंसिल ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अ पेंसिल ऑफ लाइट मे बी थ्री काइंड्स, तीन तरह की पेंसिल ऑफ लाइट्स होती है। थ्री काइंड्स ऑफ पेंसिल ऑफ लाइट्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज convergent pencil, second one is divergent and third one is pencil that is the parallel। ठीक है, तीन हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। अब इन तीन के आगे हम अलग वीडियो बनाएंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि ये पेंसिल्स वगैरह कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल क्या होती है, और आगे के जो हमारे की पॉइंट्स थे जो हमें समझने हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।